खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अवैध मादक पदार्थ और नशीले इंजेक्शनों के कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाते के लिए जबलपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में जबलपुर जिले के थाना राजी, थाना कोतवाली और थाना गोहलपुर अंतर्गत नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने वाले रैकेट की कमर तोड़ते हुए जबलपुर पुलिस द्वारा मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर पुलिस को बीती रात विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली, थाना गोहलपुर में नशीले इंजेक्शन का कारोबार चलाने वाले फरार आरोपी महेश साहू रांची थाना अंतर्गत व्हीकल फैक्ट्री के खंडर हो चुके क्वार्टर में छिपा हुआ है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की टीम द्वारा दबिश देते हुए व्हीकल फैक्ट्री के खंडर हो चुके क्वार्टर की तलाशी लेने पर बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में फरार आरोपी महेश साहू उर्फ महेश विश्वकर्मा 39 साल लालमाटी घमापुर का खाकी रंग के कार्टून रखे दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। कार्टून में रखे 9 में चिपकी पर्ची में फारगेसिक 2 ING ब्यूफ्रेना रॉफ्रन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 2.0 ml लिखा हुआ था। कार्टूनों की तलाशी लेने पर 9 कार्टूनों में ब्यूफ्रेनामिन हाइड्रा क्लोराइड इंजेक्शन कुल 18,000 नग एम्पोल कीमती लगभग 11 लाख रुपए के होना पाए गए, जिन्हें आरोपी महेश साहू के कब्जे से जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ थाना राजी में अपराध दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट की कार्रवाई करते हुए उक्त नशीले इंजेक्शन कहां से और कैसे प्राप्त किए गए हैं संबंध में पूछताछ की गई है। कोतवाली के अपराध क्रमांक 407/23 धारा 328 8/21-22 NTPS एक्ट, ड्रग कंट्रोल एक्ट तथा 18C-27B औषधि और प्रशासन अधिनियम और थाना गोहलपुर के अपराध SDP एक्ट में विधिवत गिरफ्तारी की जा रही है। नवागत पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय जी के द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में जबलपुर शहर में इंजेक्शन्स को नशे के लिए बेचने वाला सरगना महेश विश्वकर्मा उर्फ महेश साहू, ये दोनों नाम लिखता है, इसको पकड़ा है। इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जब कोतवाली थाने में ही 70,000 इंजेक्शन्स पकड़े गए थे, उस समय भी यह पता चला था कि ये वास्तव में ड्रग लाइसेंस बनवाना, फैक्ट्रियों से इंजेक्शन्स बुलवाना और उनको बिकवाना, यह सब काम ये महेश विश्वकर्मा किया करता था। इसके बाद से पुलिस ने इस पर लगातार नज़र रखी, परंतु ये बहुत शातिर है, ये कभी खुद सामने नहीं आता था। लड़कों को, अपने भाई को इसमें शामिल करके ये कारोबार करवाता था। वो सभी जेल में हैं। 2 ड्रग लाइसेंसी, एक नीरज परयानी ओमती में और एक शाहनवाज खान पनागर में, उनके माध्यम से ये इंजेक्शन्स बुलवाया करता था। इसके बाद जब इस पर लगातार नज़र रखी गई तो इसी साल 2024 में मई के महीने में पुनः 18,000 इंजेक्शन पकड़े गए थे। तब भी यह पुलिस को पहले से पता था कि यह इंजेक्शन बुलवा रहा है, लेकिन चूंकि ये शातिर था फिर सामने नहीं आया। फिर इस पर लगातार हमने नज़र रखी और इसके बारे में फिर ये जानकारी मिली कि रांझी थाना क्षेत्र में पुनः इसने 18,000 करीब 20,000 इंजेक्शन्स बुलवाए हैं काफ़ी मात्रा में, और उनको ये बेचने के फिराक में है। तब क्राइम ब्रांच की टीम और कोतवाली थाने की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी और इसको कल रात्रि में पकड़ा है। 18,000 इंजेक्शन्स पुनः रिकवर हुए हैं, जो आपके सामने हैं। कितनी कीमत होगी भैया इसकी? इनकी 11 लाख रुपए कीमत है। और ये जो दुकानदारों को देते थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये दुकानदारों को नहीं देते थे, ये इन्होंने एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ था जो लड़कों को देते थे। लड़के जो हैं वो नीचे रिटेल में बेचते थे, उनमें से अधिकांश पहले ही जेल में बंद हैं। इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये जैसा मैंने बताया पिछले वर्ष 2023 के कोतवाली थाने और अभी इस साल मई में गोहलपुर थाने से तो फरारी था। इसके घमापुर और हनुमानताल थाने में भी पिछले वर्षों में इसी ड्रग एक्ट के NDPS के मामले हैं। तो इस तरह से एक सरगना जो इस काम में ही माहिर था, पुलिस के द्वारा मई इंजेक्शन्स से पकड़ा गया।